शांति। मनुष्य की चाहना है वो अपने जीवन में आगे बढ़े और उसके जीवन में कोई परिस्थितियां ना आए। क्या आप भी यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई भी सिचुएशंस, डिफ़िकल्टीज, डाउट्स ना आए? तो चलो हम आज आपको एक सुंदर बात बताते हैं, और वह सुंदर बात ये है, हमारे जीवन में खुशियाँ चाहिए, हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे, हमारा जीवन स्मूथली चले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर शुभ चिंतन का बीज बोएं, श्रेष्ठ चिंतन का बीज बोएं। एक है चिंतन, दूसरी शक्ति हमारे पास है बोल, तीसरी शक्ति है हमारे पास कर्म। अपने चिंतन में, अपनी भावनाओं में शांति, धैर्यता को धारण करें, मन को निर्मल रखें, साफ रखें। जब ऐसी बात सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हम तो दुनियादारी में रहते हैं, हमें तो गुस्सा आएगा ही, हम तो दुनियादारी में रहते हैं, चिंता तो होगी ही। क्योंकि हमने यही अपना एक तो विश्वास बनाया है। लेकिन मेरा तो आपसे प्रश्न है, क्या आपको भगवान ने चिंतित रहने के लिए, उदास रहने के लिए, क्रोध करने के लिए कोई लाइसेंस दिया हुआ है? कोई ऐसा वरदान दिया हुआ है कि आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो आपको कंसेशन है, आप गुस्सा कीजिए। आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो आपको कंसेशन है, आप चिंताएं कीजिए। अगर हम यही करना चाहते हैं और यही हमारे लिए था, तब तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि शांति भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। तो हमें स्वयं को पहचानना है, स्वयं की शक्तियों को पहचानना है। आप सारा दिन भर काम करते हैं, सवेरे से शाम तक, चाहे घर गृहस्थी का करते हैं, चाहे कहीं बाहर जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। जब घर में लौटते हैं कहते हैं भाई आज का दिन तो बहुत शांति से गया, शुक्रिया है भगवान का, आज मेरा दिन शांतिपूर्ण दिन था। तो आपने किसको याद किया? आपके अंदर चाहना क्या रही? वो तो यही रही ना कि हर कार्य के बाद शांति हो, हर जगह घूमने के बाद मैं सुरक्षित रहूं। ये किसने कहा है कि नहीं हम तो बाहर घूमते हैं तो हमें तो कुछ भी हो सकता है ना, हमें तो कोरोना हो सकता है? क्या आप ये सोच सकते हैं? तो जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अपनी सोच को बदलें। तो पहली बात, मैं सदा सुरक्षित हूँ, भगवान की छत्र छाया में हूँ। अपने अंदर बार बार ये स्मृति लाएं। जैसे अपन अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं, कोई किचन गार्डन बनाते हैं, उसमें धनिया पुदीना ही लगा देते हैं, 2-4 फूल लगाते हैं, 4-5 गमले रख देते हैं। क्या वो उस छोटे से किचन को बार बार निहारते नहीं हैं? क्या सवेरे शाम देखकर खुश नहीं होते? केवल देखते ही नहीं, लेकिन उन पौधों का संभाल करते हैं। सवेरे भी नींद से उठेंगे, बाहर निकलेंगे, देखेंगे अरे वाह
कितना अच्छा फूल आज मेरे छोटे से बगीचे में है। आप उसको जल देते हैं, पानी देते हैं, आप उसको देख के निहारते हैं। क्या आपने कभी अपने इस जीवन रूपी बगिया को भी निहारा है कि भगवान ने मुझे ये जीवन रूपी बगिया कितनी सुंदर दी है। वो सर्वशक्तिवान बागवान है। वाह वाह वाह, हे सर्वशक्तिवान परमात्मा, आपने कितना अच्छा मुझे ये बगीचा दिया है। इस बगीचे में तो मुझे अच्छे अच्छे फूल लगाने ही हैं। कम से कम घर में यूज़ करने जितना धनिया पुदीना तो बोना ही है। आप देखिए उनकी कितनी अच्छी खुशबू है और कितना लाइफ के लिए यूज़फुल है। तो मेरे जीवन में भी दिव्य गुणों की खुशबू हो और जीवन में साथ साथ शक्तियाँ भी हों कि अगर बारिश आ गई, अगर तूफान आ गया, तो क्या आप बगीचे को उठा के कमरे में ले आएंगे? कभी नहीं। तूफान आया, बारिश आई, धूप बहुत तेज है, आज बादल हैं, धूप निकली नहीं, आपका बगीचा, आपके गमले वहीं रहते हैं और उनमें स्थिरता रहती है। अगर वो थोड़ा गिरा भी जाएंगे तूफान में, आप जाके उनको फिर उठा के रख देते हैं। छोटे छोटे पौधों में भी कितनी स्थिरता है, कितनी खुशी देते हैं। तो अगर हमारे प्रतिदिन के जीवन में कोई तूफान आ भी गया, किसी ने धक्का लगा भी दिया, फिर अपने आप को हिम्मत से खड़ा करें। हिम्मत एक शक्ति है। कहावत भी है, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनको मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो क्या मेरे अंदर हिम्मत है या जरा सी बात हुई तो डिप्रेस, अच्छा मेरे लिए उसने ऐसा कहा, ऐसा सोचा, अच्छा उसने तो इतना अच्छा खाया और मुझे तो जो है बासी दे दिया। तो ये जो हम कंपेयर करते रहते हैं ना, कंपेयर मत कीजिए, लेकिन अपने अंदर हिम्मत लाइए। हिम्मत से मुझे अपनी ज़िंदगी की इस बगिया में चलना है और हिम्मत के फूल खिलाने हैं, तभी मेरा ये जीवन सुंदर सफल होगा। तो आओ आज हम हिम्मत के कुछ संकल्प रूपी बीज बोएं और ये संकल्प लाएं कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये जीवन भगवान का दिया हुआ बगीचा है। इस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल पौधे हैं। हिम्मत का पौधा है, धैर्यता का पौधा है, खुशनुमा रहने का पौधा है। तो अपनी जीवन रूपी बगिया में सुंदर फूल लगाएं, खुद भी महके, दूसरों को भी महकाएं, सदा स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।